दीपक शर्मा जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव कैसे समझ आएगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि सब जानते हुए भी चिंता सताने लगती है। सही को और गलत का निर्णय तो भाई कोई ऐसा पृथ्वी में नहीं है जिसको अंदर से उपदेश न मिलता हो। कोई ऐसा नहीं। आप खुद सब लोग देखो कि आपको प्रेरणा नहीं मिलती कि आप गलत करने जाते हो तो अंदर से रोका जाता है। बाहर से जान करके अंदर ही हम आप बात सीखना चाहें। बाहर की बात ज्यादा काम नहीं करती, काम अंदर की बात। ये तुम बचपन से देख रहे हैं। जरा सा गलत बात हुई, गन्ने का खेत देखा, मन ने कहा गन्ना तोड़ लूं, अंदर से बात आई गलत है। गन्ने वाला देख लेगा, पिताजी से कहेगा पीटे जाओगे, गलत है। अब कहता अरे कोई नहीं देखेगा, तो ये बता देगा साइड वाले खेत से घुस के जाओ और गन्ना तोड़ लो, वही बता देगा। अब जब पीटोगे तो कहेगा हमने कहा था ना तुमसे कि मत वो अंदर बैठा हुआ परम गुरु सबको उपदेश देता है। तो ये तो बात आप कह ही नहीं सकते कि क्या अच्छा है क्या बुरा, हमें ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं। या तो बच्चा है या तो मूर्ख पागल है, दो की बात हम नहीं करते। अगर आप बीच वाले हो, ना बच्चे हो, ना मूर्ख हो, ना पागल हो, तो आपको प्रेरित करता है वो भगवान अंदर बैठकर कि गलत क्या है सही। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था, ऐसा नहीं। आप कोई भी कदम गलत बढ़ाओ तो आपके अंदर आ जाएगा, जलन होने लगेगी, लगेगा गलत है, ठीक नहीं। अंदर प्रेरणा है आप अच्छे काम के लिए, तो एक हृदय शीतल होने लगेगा, उत्साह होगा। यार बहुत भाग्यशाली हम आज वृंदावन आए, सत्संग किया प्रभु के, एक अच्छा लगेगा। और जब बुरा तो आप डरोगे, आपका हृदय घबराएगा, अंदर प्रेरणा करे गलत है। अरे नहीं, कोई गलत नहीं है, सब चलता है। और उसकी बात काट दिए तो फिर आगे का मार्ग आपका अंधकार में हो गया। और प्रेरणा वही देगा, बल भी वही देगा, ये भी ध्यान रखना। वही प्रेरणा देगा आपको कि यहां से चढ़ जाओ, ऐसे से ऐसे चोरी कर लो, और आपको बल देगा। अरे कोई नहीं देख पाएगा। पहले वो सचेत करता है, फिर आपको सपोर्ट कर देता है, क्योंकि उसी का खेल है। आप वो खेलना चाहते हो खेलो, फिर उसके हिसाब अलग अलग है। जब डंडा चलेगा तब धीरज कहेगा हमने मना किया था। इसलिए सच्चाई तो हृदय से ही पता चलती है कि भाई ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा। आलोक मिश्रा जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव श्री जी की कृपा से पिछले 3 वर्ष से श्री राधा नाम जप और प्रवचनों को सुनने की कृपा प्राप्त हो रही है। गुरुदेव मैं एक होटल कंपनी के ऑफिस में कार्यरत हूँ। होटल में मांस और मदिरा का भी सेवन ग्राहकों द्वारा किया जाता है और होटल के द्वारा परोसे जाता है। आपके एक प्रवचन में सुना था कि यदि मांस और मदिरा से अर्जित धन का दान अथवा सेवा नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ वृंदावन में भी रहकर सेवा नहीं कर पा रहा। महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें जिससे मैं बेहिचक होकर सेवा कर सकूं। नहीं, गलत। ढंग से कमाए हुए धन से तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट होगी, और जिसको दोगे उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट होगी। अगर आप मांस बेचते हैं या मांस बेचने में सहयोग करते हैं तो आप हत्या के भागीदार हैं। जब महापुरुषों ने कहा कि आप अगर चमड़े का जूता पहनते हैं, चमड़े की बेल्ट पहनते हैं, तो आप हत्या में सम्मिलित माने जाएंगे, क्योंकि आप प्रयोग करते हैं उस वस्तु का। तो केवल रुपए के लिए हम मांस की दुकान खुलवा लें अपने दुकान में, भाई हमें तो किराया अच्छा देता है मांस, तो आपने उसका सहयोग किया ना, ये धर्म है। यदि आप कसाई हो तो कोई बात नहीं, आपके कुल का धर्म है, हम आपका विरोध नहीं करेंगे, उसके कुल का धर्म है। स्वधर्मो निधनो श्रेया, पर धर्मो भयावहा। यदि आप कसाई नहीं हो तो फिर नहीं करना। जरूरी है उसी से पैसा बनेगा, उतने से ही तुम्हारा जीवन पार होगा क्या? अगर ऐसा है तो आप जियो जैसा जियो, दूसरे को क्यों भ्रष्ट करो, क्यों भ्रष्ट करो? भाई साधु महात्मा अपना जीवन भगवान को अर्पित किए, अब आपने उसमें धन रख दिया, इसके बाद उनको स्वप्न में ये दिखाई देगा खून खच्चर लड़ाई झगड़ा, और जागृत में एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ेंगे, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो उनके भी वजन का नाश किया और आपका तो पतन है ही। हम इस बात में कभी सहयोग नहीं देंगे कि आप मांस बेचने वालों का सहयोग करें, आप मांस बेचें, आप मांस खाएं। शब्द का ही हमारे यहाँ त्याग है। हम धर्म से चलने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। धन तो अन्य उपायों द्वारा कमाया जा सकता है, लेकिन धर्म नहीं। धन के द्वारा धर्म नहीं कमाया जा सकता। धर्म के द्वारा धन कमाओगे तो तुम्हारा मंगल होगा। हमारे यहाँ पुरुषार्थ जब वर्णन किया जाता है तो 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म पहले है, फिर अर्थ है,
फिर काम है और फिर मोक्ष है। धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम को रखा गया है। धर्म से अर्थ कमाओगे तो कामनाओं की पूर्ति मोक्ष की तरफ ले जाएगी। अगर पहले धन रख दोगे तो फिर धर्म पीछे हो गया, फिर ऐसी कामनाएं होंगी कि तुम्हें नष्ट कर देंगी। लोगों को भ्रम होता है कि हमारे पास बहुत पैसा आ गया धर्म से, तो तुम्हारे परिवार में ऐसी प्रतिकूलता पैदा कर देगा, ऐसे रोग, ऐसे मंद बुद्धि के बच्चे पैदा होंगे कि जीवन भर जलोगे देख देख के। भाई निश्चित समझ लो, अधर्म का फल दुख, अशांति और पतन है। करके देख लो। जब तक तुम्हारे पुण्य चल रहे हैं तब तक तुम्हें पता नहीं चल रहा। जिस दिन पुराने पुण्य खत्म हुए और नया पाप और पुराना पाप जुड़ा, उस समय तुम्हें कोई भी सपोर्ट नहीं देगा। हम इस विषय में सपोर्ट नहीं करेंगे। धर्म से चलने के लिए हमारी वाणी है, अधर्म से चलने के बिल्कुल 1 रुपया कहीं संत महात्माओं को मत दे देना, बिल्कुल नहीं। ठाकुर जी सबके स्वामी, उनको करो, सेवकों को नहीं। स्वामी समर्थ है, उनके सबको ही है। स्वामी ठाकुर जी, राधा वल्लभ लाल जी, बाके बिहारी जी, राधा रमन जी, वो समर्थ है, सबके पिता है, सबके स्वामी। उनके सेवकों को नहीं। बहुत होश, साधु महात्माओं को बहुत होश में सेवा देनी चाहिए। आप पापाचरण करके आओगे, दोगे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, डबल पाप लगेगा, क्योंकि वो भजन कर रहे थे, उनके भजन में विक्षेप हुआ आपके द्वारा। इसलिए सावधान रहे, हम इस पर सपोर्ट नहीं करेंगे। भाई अगर सब कोई मांस खाना बंद कर दे तो जीव हत्या बंद हो जाएगी कि नहीं बंद हो जाएगी? चमड़े का प्रयोग बंद कर दे तो हत्या फिर किस काम में आएगा? आप मांग कर, पहले था हमारे सनातन धर्म को भ्रष्ट करने के लिए अन्य धर्मावलंबी भोजन में गुप्त रूप से गाय का मांस मिला देते थे। आज आप देश विदेश घूम रहे हो, जो आपको मांस मिल रहा है, आप जानकारी करते हो क्या? बस पशु की तरह। मांस से आसुरी भाव का है कहीं ऐसा। मनुष्य के लिए कितने सुंदर सुंदर फल फूल हैं, पेय पदार्थ हैं। संयम से रहो, खूब हष्ट पुष्ट रहोगे। व्यभिचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, कितने दिन स्वस्थ रहोगे? ये लोहे के थोड़ी यंत्र बने हैं। कर्म के अनुसार इसकी रचना हुई, तुम्हारे कर्म बिगड़ जाएंगे, यंत्र फेल हो जाएंगे, मरो फिर भोगो। तो आजकल कौन सुनता है संतों की बात? पर आप आए हो, कृपा पात्र हो, राधा राधा जपते हो, सुधर जाओ। अगर आप ऐसा कमाते हो तो अपने लिए रखो, संतों को मत दो। हम तो कहेंगे कि लेबरी कर लो, अच्छा है, मेहनत किए, तसला ढोए, 500 रुपया मिला ना, हाँ अब 50 रुपया ला करके अगर संतों को दे दोगे तो बहुत बड़ा दान हो गया, बहुत बड़ा दान हो गया। समझ? 1 अरबों रुपया कमा रहा है, बेईमानी से वो कर रहा है। आप फावड़ा चलाए ना, मेहनत किए ना, 5 रुपया भी दे दिए तो बहुत बड़ा दान हो गया। आप सुन, वो संतों का भजन बढ़ाएगा तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप कारण बने उनके भजन बढ़ाने के, तो आप भी सम्मिलित हो गए। तो भजन मिटाने के तो फिर है, अन्न का प्रभाव होता है। करमवीर जी चंडीगढ़ से। श्री हरिवंश। श्री सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज श्री, वकालत का कार्य करते हुए हमें विपक्ष की पार्टी की कमियां और गलतियां निकालकर उन्हें कोर्ट के सामने रखना होता है, तो क्या महाराज जी इसमें परनिंदा या दोष दर्शन माना जाएगा? इसमें तो एक खास बात नहीं। खास बात ये कि अगर हमें पता है कि इस आदमी ने पापाचरण किया है और मुझे 5 लाख रुपया दे रहा है कि मुझे बचा लो, नहीं लेना है। अगर जीवन सही बनाना है तो, जीवन में सुखपूर्वक जीना है तो, रुपया सुख नहीं है। अधर्म से कमाया हुआ रुपया तुम्हारा नाश कर देगा, किसी का भी हो। पक्का विश्वास रखो, हमने बहुतों को देखा है, शास्त्रीय और व्यवहारिक भी, एकदम हाइलोजन की तरह प्रकाशित हुई और फ्यूज हो गए। अधर्म का पैसा दीपक की तरह जलो, बहुत काल तक चलते रहो। जब आपको पता है कि आदमी निर्दोष है और मैं पैसे के पक्ष से इसको सजा दिलाऊंगा, तो उस पाप के अधिकारी आप होंगे। आपको असली न्यायाधीश से दंड मिलेगा, क्योंकि आप जानते थे कि ये निर्दोष है, पर अपने पक्ष का आदमी दोषी है, पर मुझे इतनी धनराशि दे रहा है, मैं हर तरह से बुद्धि के द्वारा निर्दोष को दोषी साबित करके उसे दंड दिलाऊंगा। तो वहां हमारी अदालत में किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बिना किसी सफाई का अवसर दिए दंड मिलेगा, और जब भोगोगे तब फिर कोई सहयोगी नहीं होगा।
न रुपया सहयोग करता है, न कोई व्यक्ति सहयोग करता है। जो दंड मिलता है उसे भोगना ही पड़ता है। क्या करोगे? रुपया क्या करेगा? औषधि क्या करेगी? डॉक्टर क्या करेगा? जब दर्द भोगना है ना, भोगना ही है। इसलिए डरो इस बात से। ऐसी गलती वकालत में होने की बहुत संभावना है, क्योंकि वकालत करते समय जो अच्छा वकील होता है, अच्छा जानते हो किसे कहते हैं? जो अपनी बुद्धि की चतुराई से और वाणी की वाक चतुरता से अपनी बात को सिद्ध कर दे, उसे समाज में अच्छा वकील कहते हैं। पता चल जाए कि अधर्म है, हम आपका केस नहीं लेंगे, तो वकील फिर किस बात के रह जाओगे? फिर तो यही लगेगा कि राधा राली आप पे पेट भरा भैया। तभी तो धर्म से चलने में फिर समस्या आ जाती है ना। हाँ, तो अगर ये समस्या सह जाओगे तो हर समस्याओं का समाधान आपका निकल जाएगा। और ये समस्या से हार गए तो हर समाधान समस्या बन जाएगा। लिख लो कागज में, हर समाधान। हम देखा है, बहुत जीवन हो गया, बहुतों से मिले हैं, बहुत लोग। हाँ, वो दिखाई देता है ऐसा केवल है, पर वो चलता नहीं ज्यादा देर। धर्म से चलो। आपको लग रहा है कि हमारी बात से निर्दोष को दंड नहीं मिलेगा, बात अलग है। अगर निर्दोष को दंड, हम ये नहीं करे कि पापी का केस न लो, वकील हो, पर सामने वाला आपको पता चल गया कि निर्दोष है, फिर वो आपका, सिर्फ आपका अपराध होगा, क्योंकि आपकी वाणी से किसी भी निर्दोष को आप दंड दिला सकते हैं। वकालत का मतलब क्या होता है? किसी भी निर्दोष को आप दंड दिला सकते हैं। भाई, जज का तो सिर्फ आपके वचनों से न्याय होगा। आप पॉइंट पेश कीजिए, आपके पॉइंट अच्छे निकल गए, उसको समझ में आ गया, अब पॉइंट ढूंढना ही वकील का काम होता है। पॉइंट बनाए भी जाते हैं, नए बनाए जाते हैं, गवाह नए बनाए जाते हैं। एक गवाह को गए थे, रसगुल्ला पवाया गया, रबड़ी पवाया गया, कुछ पैसे दिए गए, पर आप 5 मिनट इतना बोल दीजिए, ऐसे से ऐसा बोलो। अब वो समझ रहा मैं रबड़ी रसगुल्ला में है, नरक गामी बनोगे तुम, झूठ बोलकर किसी को सजा दिलाने जा रहे हो। बहुत मतलब ये चीजें ध्यान रखने की है। पर ये चीजें संसार में लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप परमार्थी को इसलिए ध्यान देना, भले नमक रोटी खाना, पर ऐसा कोई बीज मत बोले ना जो आपके लिए ही दुखदायी हो।